त्योहारों का सीज़न त्योहारों के सीज़न में लगातार हम खुशखबरी जो है हम लोगों को मिल रही है आईसीएस में। आज एक और हमारी आईसीएस में पढ़ी हुई बेटी हमारे बीच में है अपने माता पिता के साथ, और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है बताते हुए कि ये हरियाणा पुलिस में 41 रैंक पर सेलेक्ट हुई है और अपने पेरेंट्स को लेकर आज हमारे बीच में है ये। इसी से आपको मिलवाती हूँ, इसके जीवन से हर कोई प्रेरणा ले सकता है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स इसने लाइफ में देखे। आज ये काबिल है, कामयाब है, और कामयाबी की वो घड़ी लेने आज ये अपने पेरेंट्स के साथ इनका मान बढ़ाने आईसीएस सोनीपत में आई हुई थी। तो हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, मैंने कहा लाइव कर देते हैं ताकि बहुत सारी बेटियों को इससे और इसके पेरेंट्स की बातें सुन के प्रेरणा मिल सके। चलिए मिलवाती हूँ आपको। हाँ बेटा पूजा, तुम खुद ही बताओ अपने बारे में। मेरा नाम पूजा है, मैम ने बता ही दिया होगा आप सबको, और मैं कुंडली गांव से हूँ। मैंने सोनीपत हेड ऑफिस से ही कोचिंग ली है, और मैं कभी छुट्टी तो मैं कभी नहीं करती थी, और क्लासेस मैंने हर एक क्लास अटेंड किया, चाहे सर की एक्स्ट्रा क्लास होती थी या मैम की होती थी, मैं शाम तक मैंने सारी क्लासेस ली है। कभी क्लास ना सुबह। कितने बजे पहुँच जाती थी तुम? मैम क्लास से 10-15 मिनट तो पहले ही पहुंचना ही होता था। पहले पहुंचती थी हमेशा? लेट कभी नहीं पहुंची? कभी लेट नहीं हुई मैम। अच्छा, और क्या साधन था बेटा आने का? मैम ऑटो से आते थे हमारे। ऑटो से? बहुत सारी बच्चियां पता है क्या कहती हैं कि हमारे गांव में ना ऑटो जो है कम आते हैं, या ऑटो में आने में हमें दिक्कत होती है। पापा से जिद करती हैं कई बार भाइयों से कि इस रक्षाबंधन पे हमें जो है स्कूटी दिलाओ, हम कैसे पढ़ने जाएं। तो ऐसी जिद कभी तुमने की पेरेंट्स से या भाई से? नहीं मैम, मैंने जिद से सिर्फ यही कि मेरी शादी के लिए, शादी का प्रेशर ना हो मुझे, जब मैं नौकरी लग जाऊंगी मेरी तभी शादी करना, और रिश्ते मेरी कभी कोई डिमांड ऐसी थी नहीं। अच्छा, तुमने मतलब जो पिताजी के पास था उसमें गुजर बसर करने की ठानी, बस ये अपनी ये बस ये रखा कि भाई मेरी शादी जो है, शादी पहले मत करना जब तक मैं लग ना जाऊं। यस मैम। तो पिताजी माताजी मान गए जबरदस्ती से ही? सही मान तो गए? यस मैम, मानने, और अब तक इन्होंने भी काफी सहन किया, फैमिली वालों का भी, रिलेटिव्स का भी। अब तक जॉब लगने के 1-2 दिन पहले तक भी बोलते थे कि शादी कर दो वगैरह वगैरह। मतलब लोगों का रवैया बदल गया, तुम ये कहना चाहती हो? बिल्कुल मैम। तुमने देखो, जैसे ये बातें पहले हम क्लास में बताते थे कि लोग बिल्कुल बदल जाते हैं, रिश्तेदार सब बदल जाते हैं। तुमने इस चीज को महसूस किया? यस मैम, मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया, और मैं देख रही हूँ अभी तो, क्योंकि बहुत कम लोग अभी धीरे धीरे उनको पता चल रहा है। अभी मैं 15 दिन की छुट्टी आई हूँ तो उनको अभी पता चल रहा है कि पूजा का हो गया सिलेक्शन। यस मैम, हो गया। पूछ रहे हैं, फोन कई दिन तो फोन पे लगी रही मैं, फोन पे पूछते रहे, और अभी तो 4 दिन हो गए मेरे रसगुल्ले बांटते बांटते, सब पूछ रहे हैं। देखो माता जी के चेहरे की खुशी ही निराली है, क्योंकि बेटी लग गई है तो माता पिता अलग ही माता जी की मुस्कान है। तो बेटा ये जो रसगुल्ले, मिठास से भरे रसगुल्ले तुम आज बांट रही हो, इसके सफर में कितनी कड़वाहट का सामना तुमने किया? कितने साल तुम मेहनत करती रही? आईसीएस से तुम कब जुड़ी? आईसीएस में मैंने 2019 के जब क्लर्क का एग्ज़ाम था, अगस्त सितंबर, तब मैंने ज्वाइन किया था। तो मेरा उसमें तो 2-4 नंबर से रहा। उसके बाद फिर 2020 में लॉकडाउन भी रहा और ऐप भी आया और यूट्यूब पे क्लासेस आई, मैंने सारी क्लासेस ज्वाइन की। ऐप का कितना फायदा रहा फिर तुम्हें उस टाइम पर? मैम ऐप से बहुत ज़्यादा फायदा था। जैसे पढ़ाई से जुड़ने में क्या मदद हुई इस एप्लीकेशन की? यस मैम, बहुत ज़्यादा। मेरा जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकला वो मेरा ऐप से क्लासेस लेना, और यूट्यूब की हर एक क्लासेस, और सर ने जो प्रैक्टिस सेट किया, मेरा हर एक करने के बाद मेरी वो स्पीड भी बनी रही, और मेरा एग्जाम निकल गया सर मैम घर बैठे। हालांकि घर बैठ के मुझे उम्मीद थी नहीं कि मेरा निकल जाएगा, पर मैंने एक थोड़े घर बन रहा था हमारा दूसरी तरफ, हमने वहाँ पे जाके मैंने सारी क्लासेस पढ़ती थी अकेली, और नोट्स भी बनाती थी, और टेस्ट वगैरह दिए उस पर। सर ने उसी टाइम स्टार्टिंग ही हुई थी, तो सर ने बोला टेस्ट भी लगाओ, तो मैंने सारे टेस्ट लगाए, तभी मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम निकला था मैम। उससे पहले भी निकले हरियाणा पुलिस के, और अब आईसीएस में आने के बाद मेरा हरियाणा पुलिस का फिर से हुआ, एसआई का फिर से हुआ, दिल्ली पुलिस का हुआ है, और अब चंडीगढ़ पुलिस वाला। ये सारे एग्जाम क्लियर हैं तुम्हारे? यस मैम, सारे। मतलब कई फेलियर देखने के बाद फाइनली तुम्हारे पास एक लंबी लिस्ट है जिसमें तुम्हारे पेपर सारे पास हैं, और तुमने ज्वाइन कर लिया है हरियाणा पुलिस में। तो आज तुम बता रही हो जाना भी है, 4 बजे तुम्हें निकलना है, रिपोर्ट करना है। क्या रैंक रहा बेटा तुम्हारा? मैम 1100 में से मेरा 41वां रैंक। 41वां रैंक था। कॉन्फिडेंट थी तुम इस बार की पक्का सिलेक्शन होगा? यस मैम, जब मैंने एग्जाम देके निकली तब भी थी मैम मैं, और एसआई वाले में भी था, पर वो फाइनल में थोड़ा रहा, और पॉइंट का फर्क। तो लेकिन मेरा इसमें मैं शुरू से थी, इसमें इतना था कॉन्फिडेंस कि मैं दुर्गा शक्ति वाला फिजिकल भी देने नहीं गई। अच्छा। इसमें हो गया तो अच्छा, दुर्गा शक्ति भी क्लियर था तुम्हारा? यस मैम, वो भी था, फ्री है। तब हम लोग किसी और को भी जरूरत है इस चीज की, तो मैं वहाँ पोस्ट किसी की खाने। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने बहुत अच्छा सोचा। सर चलो तुम्हारे पिताजी से बात करते हैं। सर आपका नाम? बलबीर। बलबीर जी। सर आपकी बेटी उम्र कितनी हो गई आपकी? हमारे 55-56 55-56। अब बेटी लग गई है। कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं आपके घर परिवार में? पहले कोई नहीं है। पहले कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। सर आप क्या काम करते हैं? मेरा बाइक रिपेयर का काम था। बाइक रिपेयर मैकेनिक हैं आप, और परिवार में बाकी लोग भी इसी तरह के सब काम काज करते हैं? नहीं, उनका खेती बाड़ी का काम है। खेती बाड़ी का काम है। सर कभी सोचा था कि आपके घर में से ऐसे सरकारी नौकरी पढ़ के मिल जाएगी बिना पैसे दिए लिए? हाँ सोचा था मैडम, ये तो
हमने पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया इस पे। बेटी की पढ़ाई पे आपने ध्यान दिया है। माता जी के चेहरे पे खुशी है, आपके चेहरे पे मुझे भी थोड़ी कम खुशी नजर आ रही है, इसका क्या राज है? मैडम मेरे को अच्छा, तबीयत खराब है इसीलिए? अटैक आ गया मैम। अच्छा, पिताजी को अटैक आ गया है। तो सर आपको चिंता तो रही होगी जब अटैक आया होगा, पीछे परिवार कौन संभालेगा। अब आपकी बेटी लग गई, अब कोई किसी तरह की कोई टेंशन है या आप थोड़े चिंता मुक्त हैं? थोड़ा माइंड फ्रेश तो हो गया मैडम। माइंड फ्रेश हो गया आपका। भगवान ना करे लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो आपकी बेटी इतनी सबल है सर, आपको भी संभालेगी और आपके परिवार को भी संभालेगी। आज ये इतनी काबिल है कि 4 लोगों को बैठा के ये खिला सकती है, इतने रुपए कमा लेगी कि किसी के सामने आपको, आपके परिवार को हाथ न फैलाने पड़े, और आपका इलाज भी सर बढ़िया अस्पताल में करा देगी। बच्ची इतनी काबिल बन गई है। चलिए माता जी से मिलते हैं। आपका नाम जी? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते जी, आपका नाम? मेरा नाम गुड्डी देवी। गुड्डी देवी जी, आप कितना पढ़ी हैं? मैं अनपढ़ हूँ। आप अनपढ़ हैं बिल्कुल? हाँ, मैडम। अच्छा, 7, 8, 10 नहीं कोई नहीं बेटा, मेरी माता जी भी अनपढ़ है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने सोचा था कि आपकी बेटी पढ़ लिख कर एक दिन? हाँ, सोचे थे भी जिस बच्चों को थोड़ा पढ़ावा लिखावा, आगे बढ़ा बच्चा थोड़ा। अच्छा, ये आपके मन में था? आगे पढ़ा, पढ़ लिख के। हाँ मैम। तो ये पढ़ती थी घर में? हाँ, पढ़ती थी मैडम। अच्छा, बेटे बेटी में कितना अंतर आपको सुनने में आया कि भाई बेटी है बेटी है? ऐसा कितनी बार सुना कि बेटी हैं बोझ हैं, बेटी हैं बोझ हैं? ऐसे तो सुनने में आता है, फिर बेटी पढ़ लिख के तो थोड़ा काम लड़कों से तो बेटी अच्छी रहती है मैडम। बेटी अच्छी रहती है। अब आपकी सोच बदली है थोड़ी सी? और क्या, बेटी अच्छी रहती है। अच्छा सर, आपकी कितनी सोच बदली? बेटे बढ़िया या बेटी, या दोनों ही अच्छे हैं? दोनों ही अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं, दोनों जरूरी हैं, पर बेटियां कम नहीं है सर। बस ये सोच बदलने की जरूरत है कि बेटियां कमतर हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों जरूरी हैं। बराबर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, समाज का दोनों अंग है। नहीं अपने। देखिए, बेटों को तो हमेशा से प्रेफरेंस मिली, बेटियों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। दोनों को बराबरी के अवसर दें, पढ़ाएं लिखाएं। तो अब आप कितनी फ्री हैं? आपको जो परिवार, आसपास पड़ोस है, रिश्तेदार है, बेटी लग गई, अब क्या कहते हैं लोग आपको? बस यही कहते हैं भाई बहुत अच्छा मेहनत का फल मिला है। अच्छा, नहीं औरतों की बातें थोड़ी अलग तरह की होती है ना। औरतें बातें करती हैं भाई अब तो तुझे दहेज नहीं देना पड़ेगा, कपड़े सूट नहीं खरीदने पड़ेंगे ज्यादा। तो क्या अब लोगों में कुछ रवैया बदला है लोगों का? हाँ, पहले तो वो दूसरे तरीके की बात करते थे, अब दूसरे तरीके बदल ही जाते हैं फिर तो ऐसे तो। अच्छा, बदल जाते हैं अब। हाँ, पहले तो दहेज की ये जोड़ ले, ये जोड़ ले, तो खुद क्यों? तो नहीं मैम, शादी की बहुत ज्यादा बोल देते हैं, किसकी शादी कर दो वरना लग जाएगी तो कल को तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर और बोलते थे इतनी उम्र हो गई, फिर रिश्ते नहीं आएंगे, फिर मतलब नेगेटिव क्या टोटली सब लोग बोलते थे। गांव में बेटा ऐसा ही माहौल होता है, लेकिन चलो माँ बाप ने जैसे तैसे ताने सुनते हुए, चाहे वो तुम्हें गुस्से में रहे या जैसे, तुम्हें मौका दिया, उस मौके का तुमने सही इस्तेमाल किया बेटा, और आज देखो तुम अपनी घड़ी के। कैसा महसूस हुआ सर? ये जो सफलता की घड़ी है ना सर, ये सब माँ बाप को नसीब नहीं होती। आपकी बेटी ने आपको सफलता की घड़ी ये दिलवा दी, इसके माध्यम से आपके घर तक पहुंची। तो कैसा लगा सर ये घड़ी लेकर? अच्छा लगा। इसने समय अपने कंट्रोल में कर लिया आपकी बेटी ने। अब इसका जो है ना समय, वो अच्छा शुरू कर दिया इसने मेहनत करके। तो पूजा, कोई मैसेज देना चाहती हो बच्चों को? मैम यही है कि चाहे घर में या फैमिली में जैसे भी सिचुएशन हो, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल। हर सिचुएशन में अगर कहीं थोड़ा बहुत हेल्प लेना भी पड़े तो आप मांग के ले सकते हो, और अगर कोई अच्छे इंसान तो वो मांगने से आपकी हेल्प भी कर देते हैं कोई ना कोई जरूर। लड़कियों को कुछ अच्छा मैसेज दो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ना यहाँ तक आती हैं, घर से निकलती हैं, लेकिन फिर बीच में जो है गलत चीजों में इन्वॉल्व मिलती हैं, तो वो गलत मैसेज जाता है। अब तुम कुछ बताओ, क्योंकि तुम अब काबिल हो, कामयाब हो, तुम्हारी बातों का असर होगा लोगों के, लड़कियों के मन पे खासकर। ऐसा था मैंने अपने घर वालों को शिकायत का मौका यही नहीं दिया, मेन बात यही थी। बाकी फाइनेंशियल तो चलता रहता, कभी दे दिया कभी नहीं दिया, लेकिन मैंने इनको कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इनको था कि भी चलो अगर शिकायत नहीं आई तो भी पढ़ने दो, अगर ये मतलब चरित्र पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। यस मैम, ये बात कोई नहीं बोल सकता हमारे गाँव को हांड में। बहुत बढ़िया बेटा, ये बहुत बड़ी बात है कि बेटी अपने आप को भाई इतना सबल रखे चरित्र के मामले में कि कोई उंगली ना उठा पाए इस बात। और दूसरा प्रति मैम मेरा डेडिकेशन था, मेरा जुनून था कि मुझे वर्दी चाहिए ही चाहिए। बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, फिर उसके बाद भी फिर भी मैंने फिर से तैयारी की, तो अप डाउन आने के बाद भी मैं लगी रही मैम कंटिन्यूअसली। और क्लासेस तो मैं कभी छोड़ती नहीं थी मैम, हमेशा जो है हर एक बात को सुनना अच्छे से। सर की बातों ने कितना तुम्हारी जिंदगी पे प्रभाव डाला? मैम बहुत ज़्यादा मैम। आज जब मैं थोड़ी कॉन्फिडेंस था पहले से, पर इतना नहीं था, इतना नॉलेज नहीं थी मैम। आपके एक एक वर्ड में इतनी इंपॉर्टेंस होती है बहुत ज़्यादा। वो एक वर्ड में एग्जाम में भी हम देखते हैं, ऐसे नॉर्मल सुन लिए वर्ड, उससे से हमारे 2-2 4-4 क्वेश्चन ऐसे ही टिक हो जाते थे नॉर्मली। वो 2-4 ही इंसान को ज्यादा आगे ले जाते हैं बाकी। और वो बातें एकदम ध्यान से सुनने पर होता था मैम। और जब एग्जाम देते थे तो तभी हाँ मैम ने वहाँ ऐसे बताया था, नॉर्मल बात तो नहीं बताया था, बुक से पढ़ाने वाली तो बहुत दूर की बात है, वो तो आपने इतना डीपली कराया हुआ था। वो एक कॉन्फिडेंस था, बाहर मैं जाती हूँ बात करने किसी लड़के से, लड़की से, किसी भी इंसान से बात करनी तो मैं मतलब कॉन्फिडेंसली मैं कर पा रही हूँ। और बातें सुन के ही था कि नजरिया लोगों का क्या है और जॉब लगने के बाद क्या होगा, वो चीज़ को फील कर देती मैं। सर बोलते फील करोगी तुम उस टाइम पे क्या होगा।
फील करते थे, तो यही था कि भाई लगना तो लगना ही, और मेरे हो ही गया मैम फाइनली। चलो, थोड़ा बहुत वेट बढ़िया। बहुत ज़्यादा किया मैम, होने के बाद भी 2 साल 1.5 साल फिर भी भगवान ने पता नहीं क्या लोगों के सुननी पड़ी, फिर भी बहुत ज़्यादा। कोई नहीं बेटा, उस मैं सुनने गया से था वहाँ बात करके आया था, मैं इनकी भर्ती क्यों लटका रखी है आप लोगों ने उससे अगले दिन ही करवा दिया उन्होंने कहा। चलो बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग भी कुछ जो बेटी के पिता हैं सर, कुछ मैसेज दे दीजिए सभी पिताओं के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी किसी का भी बच्चा हो, अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाओ और बहुत अच्छे संस्कृति के बारे में बताओ। जी बहुत बढ़िया। आप बताइए मैम कुछ। हाँ, मैम जी अपने बच्चों को लिखाओ, पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। बहुत बढ़िया। हाँ, तो बेटे बेटी बड़ा- में अंतर ना करें, सबसे बड़ी बात यह है। लड़का लड़की में अंतर नहीं करे, और एक पढ़ाई सागर होता है। हाँ बिल्कुल। देखिए आप तो पढ़ी लिखी बेशक नहीं है, लेकिन आप ज्ञानवान बहुत हैं। आपने बड़े ज्ञान की बात की है कि पढ़ाई लिखाई जो है वो एक महासागर है। बहुत हाँ, बढ़िया। बस और सब कुछ चली जाती है, बच्चे के पास पढ़ाई ही रहती है। पढ़ाई कोई कुछ भी छीन सकता है, सोना चांदी दुकान मकान प्लॉट, लेकिन विद्या का धन कोई नहीं चुरा सकता। बहुत बड़ी बात की सबसे सर। अच्छा होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए हम मिले पूजा के परिवार से। गांव से मैकेनिक के रूप में काम करते हैं इनके पिताजी, और पूजा घर में दूसरे नंबर की हैं। एक इनकी छोटी सिस्टर है, एक बड़ा भाई है। इनके घर की पहली सरकारी नौकरी है। और आपने देखा माता जी के चेहरे पे, इनकी जो माता जी हैं उनके चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल है। और कहने को तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनकी बातें जो है ना वो बहुत, जैसे वो गूढ़ पुरुष जो बातें करते हैं कि पढ़ाई महासागर है, और मतलब इतनी अच्छी बातें हम कर रहे थे बैठ के इससे पहले, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत सारी चीज़ें समाज से सीख ली जाती हैं, रिश्तों से सीख ली जाती हैं। तो मेरी सभी बेटियों को ये मैसेज है, जितने बेटियां मुझे सुन रही हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है, बेटा भाई के घर जाओ तो जैसे अब जब तक अनमैरिड हो तो कोशिश करो कि माँ बाप के घर पे, भाई के घर पे इतनी मेहनत कर लो कि तुम्हें कभी आगे ज़िंदगी में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और रक्षाबंधन पे जाओ तो त्यौहार की खुशी मनाने जाओ, ना कि कुछ लेने या देने। मैं जानती हूँ लड़कियाँ अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हैं, और मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की भाई के घर लेने का टारगेट बना के जाती है। पर बेटा अगर तुम इंडिपेंडेंट होगी, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, तो तुम्हें और अच्छा फील होगा भाई के घर जाने पर। तो सभी बेटियाँ जो अपने घर हैं, पूजा ने बहुत अच्छी बात की कि बेटा चरित्र पे कोई उंगली ना उठाए। जिस भी काम को करो इतने अच्छे तरीके से करना कि कोई ये ना कह पाए कि भैया पढ़ने जाती थी, पढ़ी लिखी हाथ नहीं, और जो है वहाँ पे घूमती फिरती थी। ऐसा नहीं। पेरेंट्स की अगर उन्होंने तुम्हें आज़ादी दी है, तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया है, तो उसका फ्रूटफुल कुछ ना कुछ नतीजा निकलना चाहिए। तुम अपने आप को एक उदाहरण के रूप में समाज के सामने रखो, यही मेरी दुआ है बेटा। खूब पढ़ो लिखो, खुश रहो। बहुत सारी मुबारकबाद आज फिर से एक बार रक्षाबंधन की। आप सबके घर में प्यार बना रहे और एकता बनी रहे, अपनापन बना रहे, घर में ईमानदारी से बने रहें सब लोग। और जो रिश्ते हैं इनकी खूबसूरती तभी है जब इनमें ईमानदारी भी है। तो अपने परिवार में ईमानदारी बनाए रखें, अपने बच्चों के प्रति प्यार बनाए रखें, और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार भरें। ये संस्कार कहीं ना कहीं पेरेंट्स से ही बच्चों तक पहुंचते हैं। अगर पेरेंट्स में गड़बड़ियां हैं, पेरेंट्स अगर कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, तो फिर वो चीज़ें बच्चों तक पहुंच जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि खूबसूरत समाज बनाने में माँ बाप का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें पढ़ने का अच्छा मौका दें, खुद भी कभी गलत रास्ते पर ना चलें, ताकि हम एक उदाहरण बन सकें आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर पेरेंट्स खुद गलतियां करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को वो उदाहरण दूसरों के देंगे। सबसे बेस्ट होता है अपना उदाहरण देना। आप खुद इतनी मेहनत कीजिए कि कल को जो पीढ़ी मुझे सुन रही है, कल को जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो आपके बच्चे आपको उदाहरण के रूप में देख के आगे बढ़ें कि हमारे माँ बाप मेहनती हैं, उन्होंने मेहनत करके हमें पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने बहुत मेहनत की, ताकि उन्हें भी एक मेहनत का पाठ पढ़ने को मिले, ना कि चोरी चकारी का या गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होने का या नशे की तरफ चलने का। एक बहुत बड़ा इशू है हमारे समाज में। तो ईमानदारी से काम कीजिए ताकि आपके बच्चे भी ईमानदारी ही सीखें। जो मेहनत करेगा वो बच्चे को फिर पाठ अलग से नहीं पढ़ाना पड़ेगा, ईमानदारी का, सच्चाई का। ये पाठ बच्चे आपके व्यवहार से आपको देख के सीख जाते हैं। तो अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए। सभी बेटियों को मेरा यही मैसेज है, बेटा खूब पढ़ो लिखो। बेटों को तो है ही, पर क्योंकि रक्षाबंधन है और बहुत बार हम सोचते हैं कि रक्षाबंधन भैया भाई के घर जाके राखी बांधना और कुछ उपहार ले आना, तो ये टारगेट नहीं बेटा। ये टारगेट बनाओ अगले साल रक्षाबंधन पे हम सब, जितनी लड़कियां मुझे सुन रही हैं, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे और इस त्योहार को त्योहार के रूप में सिर्फ मनाएंगे। आगे जिंदगी भर जब भी जितनी लाइफ है तब तक किसी से देन लेन का टारगेट ना बनाएं
और जितना भाई के घर से मिले उसमें खुश रहें, पढ़ें लिखें, ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाएं। सभी भाइयों से भी मैं यही कहूँगी बेटा, जितने भाइयों तक मेरा ये मैसेज पहुँचे, अपनी बहनों को सबसे बड़ा गिफ्ट जो आप दे सकते हो ना, उनको पढ़ाने के लिए अपने पेरेंट्स को राज़ी करो और टाइम रहते उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा सही इन्वेस्टमेंट करके उन बच्चियों को पढ़ने का मौका दो। कई बार बहनें जो होती है ना, पेरेंट्स पढ़ाते नहीं हैं, एक एज में कह देते हैं इनकी शादी ब्याह कर दो, बोझ है, कब तक बैठाएंगे। उस टाइम मैं आज क्लास में भी यही मैसेज दे रही थी, उस टाइम आप लड़कों को, जिनकी बहनें हैं, आपको खड़े होना है कि भाई बहन का जो है इतना ज़रूर करके अगले घर भेजेंगे कि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए। लड़कों को भी अपनी बहनों के लिए स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन बहनों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके ऊपर अगर भाई ने, बाप ने, माँ ने विश्वास दिखाया तो फिर वो सबल बन के दिखाएं, इसको उपहास का पात्र परिवार को ना बनाएं। चलिए, त्योहारों का मौसम है, पढ़ाई का भी मौसम है, 2-3 महीने बाद पेपर होने वाले हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो घर मत बैठे रहना। ICS में पढ़ाई जोरदार चल रही है और जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं तो दिल्ली पुलिस में, HSSC ग्रुप D में, SSC के जो पेपर हो रहे हैं उनमें सिलेक्शन ले जाएंगे। तो ये नौकरी लगने का टाइम है, घर बैठने का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूजा, और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।